नमस्कार। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्डिहाइड्स और कीटोन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको आज पढ़ने का एक अजूबा तरीका लेंगे। हम लोग एक्सप्लेन कर करके पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 के लिए, लेकिन आज हम उसका आपको एकदम 10 मिनट में कंप्लीट कराने वाला, एकदम बहुत छोटा सा वीडियोज में आपको सब कंप्लीट कराने वाला हूं। आप वीडियोज के अंत तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगेगी। तो हमको लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ध्यान से आज मैं बताने वाला हूं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है? भाई भाई है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों क्या है? भाई भाई है। दोनों का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर एक भी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो एल्डिहाइड, वो दोनों तरफ कार्बन रहता है तो कीटोन। आप इतना तो जानते हैं। अब आगे क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे क्या होगा, तो ये जो हम लोग लेके रखे हैं, तो हम लोग लेंगे इस तरीका से। आपको दिमाग में रखना है कि ये मेरा एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अगर एल्डिहाइड का, अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मौजूदगी में रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराने से क्या होता है, हम लिखेंगे एल्डिहाइड गिव्स, मतलब एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। ये होगी एक पॉइंट। एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, एक पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराएंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने से क्या होगा, रिएक्शन बनेगा हम लोगों का बॉन्ड ROMgX, और इसमें अगर हम डाल दें, हम लोग वाटर, तो बन जाती हम लोग का R बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड आर को आगे कर दिए और बन जाएगी एल्कोहल। अब इससे हम क्या आपको सिखा सकते हैं, एल्डिहाइड का पहला मेंबर होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड मतलब बाकी जो एल्डिहाइड बचेंगे, एल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, जो बाकी है वो 2 डिग्री बनाएंगे। कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल। तो कौन कितना डिग्री बनाएगा, ये बहुत ही वाइटल रोल निभाता है हम लोग का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट। अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर कीटोन का हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है, CO2 भी बनती है, H2O भी बनती है। कोई कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं भी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड वाला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड का, अगर एल्डिहाइड या कीटोन को HI से रिएक्शन कराएंगे रेडपी के प्रेजेंस में, तो रेडपी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से हम लोग का बनता है एल्केन बनता है। एल्केन, दोनों एल्केन बनाते हैं, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्केन के साथ वाटर बनता है, वाटर के साथ फिर हम लोग का बनती है
वाटर के साथ बनती है I2, ये प्रोडक्ट बनेगा अगर HI से रिएक्शन कराएंगे रेट पी के प्रेजेंस में। तो फिर नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आता है कि अगर हम लोग कीटोन्स को क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कराएंगे, एल्डिहाइड क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। क्लेमेंसन रिडक्शन कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, Zn का प्रयोग करेंगे। जिंक लेंगे, जिंक के साथ हम क्या करेंगे, Hg लेंगे, सेलेस क्या करेंगे, HCl लेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन, तो जब इसके क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो पर भी हम लोग का क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो अगर HI से रिएक्शन कराएंगे तो पर भी एल्केन और क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो पर भी एल्केन। तो बच्चों ये क्लेमेंसन रिडक्शन का जो क्वेश्चन है ये हम लोगों का अक्सर एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। आप क्लेमेंसन रिडक्शन इसका क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी इसका क्वेश्चन आया। इसका ऑब्जेक्टिव या कुछ ना कुछ हर साल एक क्वेश्चन रहता है। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन का बात होगी ये रिएजेंट दिखाई देगा आपको, तो आप समझ जाना कि क्लेमेंसन रिडक्शन करना है। और क्लेमेंसन रिडक्शन जब भी कराएंगे तो हम लोग का क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा हम लोग का एल्केन। और जब रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, अगर ये वाला प्रयोग करके रखे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो समझ जाना क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सॉरी एल्कोहल बनेगा। अब पॉइंट मैं लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें। पॉइंट देखिए अब क्या मैं समझा रहा हूं आपको। रिडक्शन वाला पॉइंट पे मैं फिर से आ रहा हूं, रिडक्शन वाला पॉइंट पे मैं फिर से आ रहा हूं, रिडक्शन वाला पॉइंट पे मैं फिर से आ रहा हूं। और रिडक्शन वाला पॉइंट में हम आपको क्या विचार देंगे कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर रहे हैं या सोडियम बोरन हाइड्राइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग का एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन अगर हम इनका रिडक्शन करा रहे, क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे, हम प्रयोग किसका कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हम H का प्रयोग कर रहे, क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे। तो क्लेमेंसन रिडक्शन कराने से ये याद रहना चाहिए क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, बस ये याद होना चाहिए, एल्केन बनेगी। अब यहां तक काम खत्म हो गया, रिडक्शन की बात खत्म हो गई, HI वाला बात खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पॉइंट आगे लेके चलेंगे कि एल्डिहाइड को अगर हम NH3 डेरिवेटिव से अगर हम रिएक्शन कराएंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, ये है अमोनिया, अमोनिया से एक H हटा देते हैं और एक G लगा देते हैं तो बन जाएगा हम लोग का NH2 बॉन्ड G। अब NH2 बॉन्ड G से रिएक्शन कराते हैं तो पहला हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ NH2 बॉन्ड OH, NH2 बॉन्ड OH, इसको कही जाती है हाइड्रोक्साइल एमीन, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने का तरीका क्या होगा, ये हो गया कीटोन। एमीन में, हाइड्रोक्साइल एमीन में 2 A के साथ H मौजूद है। अब क्या होगा, ये सारे को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन जैसे ही होगी तो मेरा आंसर क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ना सॉरी सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O। इसको कही जाती ऑक्सीन, इस चीज को याद रखना, ऑक्सीन। और ऑक्सीन का अगर हम लोग रिडक्शन करा देंगे, इसको अगर आप रिडक्शन करा देंगे तो फिर बन जाएगा आपका एमीन पकड़ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। अगर हम लोग इसका रिडक्शन करा देंगे तो फिर क्या बन जाएगी, एमीन बन जाएगी। इस चीज को याद रखना है, ऑक्सीन का रिडक्शन कराने से एमीन बनता है, इस बात को याद रखना है। अब पॉइंट हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मेरा पॉइंट क्या है, आगे का पॉइंट है कि अगर हम NH2 बॉन्ड NH2 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो अभी जैसा रिएक्शन कराए तो ऐसे ये दोनों H O से कंबाइन करके H2O बना लेगा। तो इस तरीका से होगी, ये N डबल बॉन्ड बनाएगी
प्लस H2O, ये जो बना इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव। फिर मैं लेता हूं रिएक्शन NH2 बॉन्ड CONH2, एमाइड ले लिए, तो हम लोग का बन जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो प्रोडक्ट बनेगा N, ये दोनों एच वाटर बना, CONH2 ऐसे बनेगी। फिर हम लोग ले रहे हैं NH2 बॉन्ड C6H5। अगर हम इसको लेते हैं और इधर जोड़ रहा हूं दिस, तो ये दोनों H, याद रखना ये H नहीं लेना है, ये दोनों H O के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, बनाएगा हम लोगों का ऐसा होता है। अब क्या बनने वाला है हम लोग का, बनने वाला है, ये दोनों वाटर बन के चल गए, एन C डबल बॉन्ड, दिस N के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये दोनों वाटर बनाए, NH C6H5 CONH2 प्लस वाटर। नेक्स्ट और एक लेता हूं NH, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, NH इसको मैं सुधार देता हूं, NH2 बॉन्ड NH CONH2, ये वाला बात कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, ये दोनों तो वाटर बनाएंगे, C डबल बॉन्ड N NH CONH2। और एक रिएक्शन लेता हूं NH2 बॉन्ड NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें क्या बनेगा, ये दोनों हम लोग का जो H है, ये तो वाटर बनाएंगे, C दिस एंड NH C6H5 H2O। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का है NH2 NH दिस, बच्चों ये वाला एग्जाम में अक्सर आता है, NO2 बॉन्ड NO2। इसको कैसे आप रिएक्शन को कराएंगे, आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों एज इससे कंबाइन करके H2O बनेगा, तो CH N NH दिस हो गया, इसमें लगा NO2 और इसमें भी लगा है NO2, इतने सारे हो गए, रिएक्शन कंप्लीटेड। बच्चों ये जितना भी पढ़े सब एक ही टाइप का रिएक्शन था, सब के सब एक ही टाइप का रिएक्शन है। और एक मैं बना ही लेता हूं NH2 बॉन्ड R 1 डिग्री एमीन, इसको कहा जाता है 1 डिग्री एमीन। यहाँ का दोनों H और O ले लेंगे, तो क्या होगा, दिस NR, इसका नाम है इमीन, इसको क्या बोलते हैं, इमीन प्लस H2O, इमीन बोला जाता है, याद है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं। देखो इस बच्चों, ये दोनों कार्बन के साथ जो लटका हुआ रहेगा वो बस यहाँ लटका देना है, बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं बना के भी दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन हम बना के भी आपको दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रही है कि नहीं सकेंगे, करके देखते हैं, देखिए जरा प्रेम से देखिएगा। ये हम लोग का एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरीका से आपका दिखाई देगी, ये ऐसे भी आप देख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस इधर हम लोग रिएक्शन में ले लेते हैं हम लोग क्या, C6H5 NH2। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस N के पास H2 है, इस N के पास H2 है। ये दोनों H और ये O एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या, दिस
दिस ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच बनेगा डबल बॉन्ड। इस सी के साथ एक एच है, आप उसको नीचे भी दिखा सकते हो, और इस एन के साथ जुड़ा हुआ है NH और NH के साथ जुड़ा हुआ है C6H5 प्लस होगी H2O। ये बन गया इस रिएक्शन का, ये हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम प्रेम से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को अगर रिएक्शन कराते हैं टोलेंट्स रिएजेंट AgNO3 टोलेंट्स रिएजेंट AgNO3 होल टू पॉजिटिव OH माइनस। अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, टोलेंट्स रिएजेंट अगर कराते हैं तो टोलेंट्स रिएजेंट में क्या होता है, इनका होगा रिडक्शन और एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों टोलेंट्स रिएजेंट ओनली एल्डिहाइड का होता है, ओनली एल्डिहाइड का होता है। आप टोलेंट्स रिएजेंट जो है, आप टोलेंट्स रिएजेंट जो है आप कीटोन का नहीं कर सकते हैं। आप देखिए क्या होगा, ये दिस है, ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके ये क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, प्लस मेरा Ag, यहां देखिए Ag का वेन नंबर इस केमिकल में क्या है, +1 है, और उसका रिडक्शन होगा। टोलेंट्स रिएजेंट का रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। ये दीवार पे जिस ट्यूब में करते हैं उस दीवार में चिपकता है तो शाइनिंग करता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानी जाती है। NH3 बनेगा, वाटर बनेगा। बच्चों बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ता है, तो ये 2 बनेगी, ये हम लोग 4 बनेगा और H2 बन के आउट होगी। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर डाउट है तो मैं करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने CH3 लिया और इसको मैं टोलेंट्स रिएजेंट कराऊंगा। ये जो रिएजेंट है 3 के ऊपर रखेंगे तो मेरा क्या बनेगा हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा, और ये जितना छोटा छोटा पार्ट है सब लिखना है। ये हो गया टोलेंट्स रिएजेंट। अब हम आते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, Cu2+ होता है और OH माइनस होती है। बच्चों बैलेंस में 5 आएगी, अगर आप पहले ही करके देखें चाहे नहीं करके रखें। ये हम लोगों को इस तरीका से बनेगी, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इसमें। कॉपर जो है, यहाँ कॉपर का बैलेंसी देखिए, वो नंबर 2 दिख रहा है, कॉपर का बैलेंसी 2 है, 2 से 1 बनेगी। कॉपर का बैलेंसी 1, ये ऑक्सीजन, ये 2 यहाँ आएगी, ये बनेगा, इसका नाम होता है रेड PPT। ये हम लोग का रेड PPT मतलब लाल रंग की होती है, रेड PPT हो गया। क्यूप्रस ऑक्साइड है, तो फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, ये ध्यान में रखना है। क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब बच्चों कॉपर के यहाँ 2 है तो बैलेंसिंग में यहाँ 2 लेंगे। अब बताइए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 1 है, बराबर के पास उस पर नेगेटिव चार्ज 1 है, तो बराबर के इस पर भी नेगेटिव चार्ज अगर हम 1 रखना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज 2 दूनी 4 हो गया, तो अब 5 ले लेते, -5 ले लिए। अब हम लोग का क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 5 गो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन में इसको अगर हम बैलेंस करें, ऑक्सीजन इधर मेरा 5 हो गए, 5 और यहाँ एक 6 है, तो 1 2 3, कॉपर के आगे 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ना सॉरी, कॉपर तो मेरा 2 कंप्लीटेड है कॉपर 2। तो अब मेरा कहाँ पे चलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ऑक्सीजन इधर हो गया 6, तो 2 3, यहाँ पे अगर हम लगा दे 1,
अब जरा तो इसको हम लोग देख रहे हैं बैलेंस करके। एक लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया, ये एल्डिहाइड है, टेंशन कुछ नहीं लेना है, एल्डिहाइड है। अब जैसे हम लेके चल रहा हूँ 10 को, तो मेरा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, CH3COO माइनस हुई। उसके बाद देखिए बच्चों, हाइड्रोजन 1 और यहाँ है 5, तो 3 एकदम सही निकल गया, एकदम सही बनेगा, एकदम सही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का। उसके बाद है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करना पड़ता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हम विचार करें तो एल्डिहाइड का हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों का होता है। ये दोनों जो है, ये दोनों ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ओनली एल्डिहाइड का होगा। आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है ये दोनों का होता है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन आयोडोफॉर्म शो करेगा? जो मिथाइल कीटोन होगा, जो कीटोन इस रूप में दिखाई देगा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करेगा। या R को आगे ले लीजिए और CH3 इधर ले लीजिए। ये जिसके पास है, जिस एल्डिहाइड में इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा रहेगा वही आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम लोग का अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का बात करें तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग नहीं लेगा, लेकिन अगर हम एसिटल्डिहाइड का बात करें तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा क्योंकि इस कार्बन के CH3 है। फिर हम पर्पल्डिहाइड का बात करें तो इसमें इस कार्बन के साथ कोई CH3 जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि CH3 ये दूर में है, कोई इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब कीटोन अगर हम बात करें, कीटोन का पहला मेंबर, तो इसमें इसके साथ 2 को CH3 जुड़ा हुआ है, हमें 2 से मतलब नहीं, मतलब 1 से, अगर 1 जुड़ा हुआ है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में भाग लेगा। तो ये फॉर्म होना चाहिए, तो जिसके पास ये फॉर्म है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर आयोडोफॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होती है, I2 से रिएक्शन कराएंगे, I2 और NaOH मिला के रिएक्शन कराएंगे। किनका रिएक्शन कराएंगे? मिथाइल कीटोन का रिएक्शन कराएंगे, और कराने से अगर हम लोग का क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ये है आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद हम लोग का आता है 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक केनिजारो रिएक्शन है। तो केनिजारो रिएक्शन के बारे में थोड़ा हम विचार करेंगे। केनिजारो रिएक्शन में क्या होती है थोड़ा हम बात कर लेते हैं। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, केनिजारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड का होता है, ये बात को एकदम याद रखना है। केनिजारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। केनिजारो रिएक्शन में क्या करेंगे, एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक्वास NaOH या डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है उससे बन जाता है हम लोग का, सपोज दैट एक से बन जाता है हम लोग का एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, और एक से बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब इसका मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। ये मेरा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaOH एक्वास फॉर्म में लेना है या डाइल्यूट लेना है। अब क्या होगा, एक कार्बन, देखिए एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, तो एक कार्बन का अल्कोहल ऐसे बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऐसे बनेगी। तो ये हम लोग का हो गया केनिजारो रिएक्शन। उसके बाद आता है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें भी हम लोग NaOH से ही रिएक्शन कराते हैं, लेकिन उस एल्डिहाइड का कराते हैं जिसमें हम लोगों का क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा। ठीक है, तो जो भाग लेगा एल्डिहाइड भाग लेगा तो एल्डिहाइड बनाएगा। जैसे देखिए ये मैंने क्या किया, एक लिए हम मॉलिक्यूल, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सेम लेंगे और इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे। NaOH को हमने ऊपर रख दिया, NaOH को हमने ऊपर रख दिया, NaOH को ऊपर रख दिए। अब क्या होगा, इसका प्रोडक्ट अगर बना के देखें, थोड़ा लंबा लगता है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म अगर करके देखें तो ये प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का। तो ये हो गया हम लोगों का एल्डोल कंडेंसेशन। एक क्रॉस एल्डोल आता है, उसमें थोड़ा लंबा है, तो हम लोग का जेक में क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, CBSE में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका 4 गो प्रोडक्ट बनती है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, 4 आंसर आएगा, तो उसको हम लोग आउट ऑफ मार्क्स छोड़ देते हैं। तो इतने सारे जो हम आपको अभी क्लियर कराए, ये पूरे हम लोग का एल्डिहाइड का टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड कर दी, कीटोन का भी। आप एकदम एक एक चीज को क्लियर कर ले, अगर किसी में डाउट होगा तो फिर हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे। बच्चों वीडियोज अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। जय हिंद।